एक गरीब भिखारी था। वह हर रोज़ भीख मांगता था और जो भी पैसे या खाना मिलता वह उसे अपनी झोपड़ी में ले जाता और अपनी पत्नी के साथ बांटकर खाता था। उस भिखारी की कोई संतान नहीं थी। भिखारी की पत्नी बीमार होने की वजह से एक टूटी हुई खाट पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है, वह भिखारी एक अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है, तो वह अमीर व्यक्ति उस भिखारी को गालियाँ देता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। तुम यहाँ कमा कर नहीं रख गए हो जो मैं तुम्हें भीख दूँ। और कभी कभी वह अमीर आदमी उस भिखारी को धक्का भी दे देता, मगर वह गरीब भिखारी बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन भी वह भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है। उस दिन उस अमीर व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है और वह उस कारण बहुत गुस्से में होता है। जब वह भिखारी उससे भीख मांगता है तो वह गुस्से में आकर उस भिखारी का सिर एक पत्थर से फोड़ देता है। उस भिखारी के सिर से खून निकलने लगता है, मगर तब भी वह भिखारी इतना ही बोला कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और आगे चला जाता है। उस अमीर व्यक्ति का जब गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे कुछ भी ना कहकर मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी। आखिर इस भिखारी के अंदर इतना संतोष कैसे है, मुझे ये सब जानना होगा। उसके अंदर ये सब जानने की उत्सुकता बढ़ गई। फिर वह अमीर व्यक्ति उस भिखारी को ढूंढता ढूंढता फिरता है। उसे वह भिखारी एक घर के सामने भीख मांगता दिखाई देता है। वह अमीर आदमी उस भिखारी का पीछा करता है। वह भिखारी जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वह अमीर व्यक्ति भी जाने लगा। तब वह अमीर व्यक्ति देखता है कि कोई उस भिखारी को गालियाँ देता और कुछ लोग उस भिखारी को जलील करते, मगर भिखारी उन सब को इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारी जब अपनी झोपड़ी में वापस लौट रहा था, वह अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। भिखारी ने जैसे ही अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसकी बीमार पत्नी उठ खड़ी हुई। उसका भीख का कटोरा देखने लगी तो उस कटोरे में केवल एक ही रोटी थी। तब भिखारी की पत्नी बोली कि बस एक ही रोटी, और आपके सिर पर यह खून कैसे निकल रहा है? आपको यह चोट कैसे लगी? तब भिखारी बोला कि आज के लिए एक रोटी ही है। सब ने मुझे बहुत गालियाँ दी और पत्थर मारे, जिसकी वजह से यह खून निकला है। यह सब हमारे पापों का फल है। तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले हम भी अमीर हुआ करते थे। हमारे पास बहुत सारी धन दौलत थी। उस धन दौलत पर हमें बहुत अभिमान था, और वह लंगड़ा भिखारी जिसे हम बहुत परेशान करते थे, जब वह हमारे घर के दरवाजे पर भीख मांगने आता था तो हम उसे कितना सुनाते थे और ना ही उसे भीख देते थे, और तो और उसकी लाठी छीनकर उसको नीचे गिरा दिया करते थे। वो ज़मीन पर पड़ा हुआ कहता था कि मेरी लाठी मुझे दे दो, मैं इसके बिना चल नहीं पाऊँगा। लेकिन हम उसे उसकी लाठी नहीं देते थे और उसे ऐसा ही पड़ा हुआ देखकर खूब हंसते थे। अपने घर के कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देते थे। एक बार तो हमने उसके भीख का कटोरा भी फेंक दिया था। तब वो कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब भगवान करेगा। मुझे लगता है कि हमें उस लंगड़े भिखारी की बद्दुआ लग गई है और अब भगवान हमारे पापों का हिसाब कर रहा है। हमारी फैक्ट्री में जो आग लगी थी, लगता है वह उस लंगड़े भिखारी की ही बद्दुआ थी।
भिखारी बोला, इसलिए मैं कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे लोग मुझे कितनी भी गालियाँ दें या मेरा अपमान करें, मगर मैं सबको दुआ ही देता रहूँगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को भी मैं दुआ ही देता रहूँगा, क्योंकि उनको यह मालूम ही नहीं होता कि वे कोई पाप कर रहे हैं, जैसे हमने किया था। ये बातें वह अमीर व्यक्ति झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ गई। भिखारी की पत्नी ने जो रोटी भीख में मिली थी वह आधी आधी कर दी और दोनों पति पत्नी उस आधी आधी रोटी को खाकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगता है। तब अमीर व्यक्ति ने उसे बहुत सारा खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए। भिखारी ने उसे दुआ दी और चला गया। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।